स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये इमेज, ये रामायण की फोटो हम सभी की जिंदगी से कहीं ना कहीं किसी पहलू से जुड़ी हुई है। बचपन से ही हमने ये इमेज अरुण गोविल जी की और जितने भी रामायण के कैरेक्टर्स हैं, हमने बचपन से सारे कैरेक्टर्स को एक तरीके से अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा, एक अभिन्न अंग मान लिया है। और यही कारण है कि रामायण आज हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, रामायण के ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं, बहुत सारे वर्जन हैं, जो कि माना जाता है 300 से ज्यादा हैं पूरे भारत भारत में ही अगर हम देखें। और उसमें समानताओं के साथ-साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं दीपांशु सिंह आपके लिए लेके आ रहा हूं हमारे कल्चर और जो हमारा ट्रेडिशन है, उसके बारे में थोड़ी आपको ज्यादा जानकारी मिले और साथ-साथ ऐसे राम और रामायण के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। तो आज का ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। गौर से, ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आशा करता हूं सीखने को मिलेगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि रामायण के अलग-अलग डिपिक्शंस हैं हमारे भारतवर्ष में ही, और ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में रामायण के अलग-अलग डिपिक्शन होते हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सब जगह आप चले जाएं, रामायण के अलग-अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मल्टीपल हिस्टोरियन रिकाउंट, जो अगर आप देखें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, जो रामायण के बारे में वहां की लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से जो फोकलोर हैं, कथाएं हैं, उसके हिसाब से उनका अलग अलग डिपिक्शन किया गया है। तो शायद आप में से इनके बारे में कुछ वर्जन्स के बारे में शायद आप जानते होंगे, बट कुछ ऐसे भी वर्जन होंगे रामायण के जिनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वर्जन है दोस्तों रामायण का, वो माना जाता है एक काव्य, एक कविता, एक पोयम लिखी गई थी बाय ऋषि मुनि सेज वाल्मीकि जी द्वारा। बट उनमें भी अगर हम देखें कि माना जाता है कि ये उन्होंने ओरिजिनली नहीं लिखा था, इसको नारद मुनि जी ने आके ट्रांसलेट किया था। एक और वर्जन भी है जहां माना जाता है कि लॉर्ड हनुमान, बजरंगबली हनुमान जी का भी एक वर्जन है जो उन्होंने खुद लिखा था और शायद उन्होंने ट्रांसलेट किया था ऋषि मुनियों के लिए। तो अर्लीस्ट रिकॉर्ड तो खैर वाल्मीकि जी का अगर आप देखें माना जाता है, जो कि 8th सेंचुरी BC का है। साथ साथ अगर आप देखेंगे, मोस्ट सोर्सेज कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने खुद नहीं लिखा है, इंस्टेड अगर आप देखें ही वॉज टोल्ड द स्टोरी बाय अनदर सेज नारद, और नारद मुनि ने इनको बताया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग, हम लोग अगर आप देखेंगे जो वर्जन हम लोग, जो सेंट तुलसीदास जी ने लिखा है 16वीं अगर आप देखें सेंचुरी में, जो जनरली काफी ज्यादा वेरी करता है फ्रॉम द वन जो वाल्मीकि जी ने लिखा था। इनफैक्ट अगर हम बात करें तुलसीदास जी के रामायण की, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है, वो काफी लंबा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे दक्षिण में अगर आप चले जाएं, कंबार 12वीं सेंचुरी में तमिल वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। और सिमिलरली एक कृतिबासा है जो 15वीं सेंचुरी में बंगाली टेक्स्ट भी है, जिसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है। बिकॉज अगर आप देखेंगे ये लैंग्वेजेस, क्योंकि संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता था, संस्कृत बहुत डिफिकल्ट थी, तो लोकल लैंग्वेजेस में काफी सारे वर्जन ऑफ रामायण देखने को मिलते हैं, चाहे वो बंगाली हो, चाहे अवधी हो, लोकल डायलेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्जन हैं रामायण के जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। और एक जैन, अगर हम देखें धर्म में, जैन धर्म में भी एक वर्जन है रामायण का जिसको मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। रामायण हैज ऑल्सो बीन रीटोल्ड इन अ डजन अदर लैंग्वेजेस। तो ये एक दिखाता है कि कैसे डिफरिंग वैल्यू सेट्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं, जहां पे इनको समझा जाता है, जहां इनको पढ़ा जाता है। इनफैक्ट जो जैन स्क्रिप्चर है वो आपका प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि रावण के बारे में जो कल्पना है या रावण के बारे में जो उनकी रावण की जो इमेज है, जनरली ब्राह्मण्स का ये मानना था कि रावण की इमेज को मलाइन किया गया, उसको विलेन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे जो फोक ट्रेडिशंस है कन्नड़ और तेलुगु के,
वहां पे कई बार आप देखेंगे सीता मैया को रावण की डॉटर भी माना गया। तो ये भी काफी ग्रेटली वेरी करता है। एंड दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम हिस्टोरिकल टेक्स्ट। मतलब अगर आप देखेंगे डिफरेंट हिस्टोरियंस के अकाउंट है, डिफरेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण। तो ये अलग अलग देश प्रदेश में आप देखेंगे रामायण में जो मेन प्रोटैगनिस्ट भी हैं राम, प्रभु श्री राम, उनके भी रोल के वर्जन को चेंज किया जाता है या उसको एक अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे अगर आप देखेंगे इनिशियल टाइम से ही जो रामायण रही है या जो लॉर्ड राम रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस को राजाओं महाराजाओं ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए या अपने इन्फ्लुएंस को अपने प्रजा पे और बढ़ाने के लिए हमेशा से भगवानों का एक तरीके से यूज तो नहीं कह सकते बट उनका इन्फ्लुएंस जरूर लिया है। जैसे रामायण के बारे में अगर हम बात करें तो आनंद नीलकंठन का कहना है, जो कि ऑथर हैं असुर एंड द न्यूली रिलीज्ड नला दमयंती का, उन्होंने बताया कि कैसे रामायण को पॉलिटिक्स के लिए यूज किया गया है अक्रॉस साउथ एशिया। वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग्स जिन्होंने रामायण को अगर आप देखें कोऑप्ट किया वो थे किंग भोज, राजा भोज, जो किंगडम ऑफ धार को रूल करते थे। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हिमसेल्फ विद राम। हिज वर्जन ऑफ रामायण कॉल्ड एज भोज प्रबंध, ये उसी टेक्स्ट से लिया गया है। सेड ही वाज द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड राम एंड हिज किंगडम साइट ऑफ अयोध्या। सिमिलरली चोल, अगर हम वंश की बात करें, चोल डायनेस्टी की बात करें, ये भी माने जाते थे देवर द ह्यूज वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, आप देखें बृहदेश्वरा टेंपल से लेके गंगा कोंडा चोलापुरम, शिव भक्त बहुत बड़े थे ये लोग। उनमें भी एक वर्जन है जहां पे माना जाता है, क्योंकि ये आर्ट और लिटरेचर को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे, इनका ये अकाउंट है कि दो चोल्स हैं उन्होंने कमीशन किया था डिफरेंट वर्जन ऑफ रामायण, जिसको तमिल पोएट कंपन या कंबार उन्होंने लिखा था, जिसको कंपन रामायण या कंप रामायण भी बोला जाता है, जो कि एक तमिल वर्जन ऑफ हमारे रामायण जो कह सकते हैं उसका है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी यहां पे देखने को मिलती है। और तो और दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, बट इवन मुगल्स ने भी अपने समय पे, क्योंकि मुगल अगर आप देखेंगे स्पेशली अकबर के टाइम पे, ज्यादातर जो उनके आपके स्टाफ था या जो आपके कह सकते हैं जो मेजरली उनका सारा काम काज संभालते थे, तोडरमल हो गए या बाकी सारे लोग हो गए, उन्होंने राजपूत जो है डायनेस्टी या फिर राजपुताना से काफी क्लोज रिलेशंस थे उनके। तो अकबर ने भी ऐसा माना जाता है कि एक टेंपल कंस्ट्रक्ट करने की बात की थी अजमेर में, और कंस्ट्रक्ट भी कराया। दो इसका भी एक प्रूफ बहुत हर जगह इस नहीं मिलेगा, कुछ कुछ जगह मिलता है, कुछ कुछ जगह नहीं मिलता। माना यह जाता है कि अकबर ने एक राम मंदिर कंस्ट्रक्ट करने की बात करी थी अजमेर में। और तो और आप देखें उनके जो अकबर है उसके टाइम पे श्री राम जी के डिपिक्शन वाले सिया राम और राम सिया करके कॉइन भी इशू किया गया, और ये 1604 से लेके 1605 तक था। और ये राजा टोडरमल के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद ये जो कॉइन है उस समय इशू किया जाता था। बट आज के टाइम पे ये 3 ही बचे हुए हैं, एक गोल्ड का है, 2 सिल्वर है। बट अकबर की डेथ के बाद ये कॉइन मिंट होना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अकबर ने शायद लॉर्ड राम के इन्फ्लुएंस को यूज करने की कोशिश करी ताकि उसको बाकी प्रजा से सपोर्ट मिल सके, बाकी हिंदुओं से सपोर्ट मिल सके अपने किंगडम के लिए। तो हमेशा से कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन्फ्लुएंस रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस निकल के दोस्तों आता है, मतलब इतने सारे जो रामायण के वर्जन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंसेस अगर कहीं देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन बिटवीन राम एंड रावण, द गुड वर्सेस द इविल। अब कौन गुड है कौन इविल है, इसको लेके नॉर्थ और साउथ वर्जन ऑफ रामायण बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट नॉर्थ में आप तिब्बत चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे तो तिब्बतन बुद्धिज्म का भी एक वर्जन है जो रामायण की बात करता है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे एक वर्जन है साउथ ईस्ट एशिया का, कंबोडिया का, लाओस में, थाईलैंड में, जो काफी अलग है। सो मोस्ट डिस्टिंक्ट डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण इन नॉर्थ एंड द साउथ, एंड इट इज अबाउट द रोल ऑफ लॉर्ड राम एंड रावण। तो जैसे केरल में अगर आप जाएंगे, केरल में जो वर्जन है, जो इंटरप्रिटेशन है रामायण का, वो काफी अलग है। केरल में रावण को हमेशा पोर्ट्रे किया गया था एज अ ग्रे कैरेक्टर, एक नोबल लीडर और काफी इंटेलेक्चुअल था जिसके पास काफी सारी रिडीमिंग क्वालिटीज थी।
दिनेश चंद्र सेन एक प्रोफेसर कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं कि बंगाली लोक कथाओं में रावण को एक मीडिटेटिव डिसिप्लिन और डिसाइपल माना जाता है, जो हाई कैरेक्टर शो करता है और मजेस्टिक कमांड है उसकी ओवर पैशंस वर्दी ऑफ अ सेज व्हिच अनमिस्टेकेबली प्रूव्स हिम टू बी द रियल हीरो ऑफ द द्रविडियन लेजेंड। अब इसमें थोड़ा बहुत नहीं, काफी कुछ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, स्पेशली जो द्रविडियन मूवमेंट चालू हुआ अंडर ईवी रामास्वामी, who is considered as the father of Dravidian movement। उन्होंने राम को डिसमिस किया एज वीक एंड हिपोक्रिटिकल, ये उनका मानना था कोट अनकोट। एंड ही बिलीव दैट राम जो थे उनसे ज्यादा बेटर डिजर्व करता था रावण, जो कि ट्रू प्रोटैगनिस्ट था एपिक का। वो बेसिकली नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड जो था, तो द्रविडियन मूवमेंट जब अपने चरम पे था उस समय ईवी रामास्वामी जो है, ठीक है, ये टेक्स्ट भी बताता है, जो रिसर्च पेपर भी बताते हैं कई सारे, कि उन्होंने इनफैक्ट रावण जो रावण है उस और जो उसका एक क्वालिटीज हैं अंडर रामायण, उसको अडॉप्ट करने की बात करी रादर देन ऑफ लॉर्ड राम। तो ये आपको साउथ से नॉर्थ के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लॉर्ड राम की बात करें, उनके डिपिक्शन की बारे में बात करें, तो इन रिलीजियस सिंबल्स एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एजिटेशन फॉर मंदिर, सो ये राम मंदिर अयोध्या मंदिर के जो ऊपर एक किताब लिखी गई है बाय हिस्टोरियन के.एन. पनिकर, उनका कहना है राम भगवान, आप देखेंगे लॉर्ड राम जो है इसमें एक मार्शल फिगर में दिखते हैं विथ हिज बो स्ट्रिंग एंड एरो पॉइज्ड टू अनहाइलेट, क्योंकि यहां पे इसको कई बार ये इमेज को यूज किया गया, या फिर लॉर्ड राम यहाँ पे पावरफुल शक्तिशाली योद्धा जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु थे और अगर आप देखें राजपुताना जो है उनमें डिपिक्शन उनका किया गया है। तो राम जो है यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं रिस्पॉन्डिंग टू द मोमेंट एंड द लॉस ऑफ जन्मभूमि एंड इन्वॉल्व इन अ फाइट टू रिटेन इट। तो इस तरीके से कई बार इनका पोर्ट्रेयल किया जाता है नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड राम को, इस पावरफुल एंटिटी जो सबसे बड़े महाबली योद्धा है, ठीक है, योद्धा के रूप में उनको पोर्ट्रे भी किया जाता है। वहीं पे आप देखेंगे एक बुद्धिस्ट वर्जन भी है रामायण का, जिसको दशरथ जातक बोला जाता है। जातक जो बुद्धिस्ट कथाएं हैं, उसमें आप देखेंगे लॉर्ड राम जो है, प्रभु श्री राम जी को एग्जाइल में भेजा गया है, वनवास के लिए उनके पिताजी ने भेजा है टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज एम्बिशियस स्टेप मदर। तो एक वर्जन ऐसा भी है जो थोड़ा सा अलग दिखता है। वहीं पे साउथ ईस्ट एशियन वर्जन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वहां पे लॉर्ड हनुमान, महाबली हनुमान जी को दिखाया जाता है एज अ गार्डियन नाइट, जो प्रिंस राम, जो लॉर्ड राम को हेल्प करते हैं इन फाइंडिंग सीता मैया। तो ये सिमिलर है बट इसके भी अलग अलग वर्जन है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मैंने सोचा इसके बारे में जरूर हमें बात करनी चाहिए, कि भले ही राम और रावण को अलग अलग तरीके से तराजू से तोला गया हो या नापा गया हो, कि एक अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर, जिसके अपने अपने अलग अलग मायने हैं बिल्कुल से, और उसको कोई डिनाई नहीं करता, बट कुछ चीजें जो है भगवान श्री राम को या लॉर्ड राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज, इज पर्सनली इज वन ऑफ दिस, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, जब उन्होंने रावण को रणयुद्ध में हरा दिया, और उसके बाद जब रावण अपने डेथ बेड पे था, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण जाओ उस रावण से कुछ सीख के आओ। बहुत सारे लोगों के लिए यह हैरान करने वाली, अचंभा करने वाली बात हो सकती है कि रावण से क्या सीख सकते हैं लक्ष्मण। तो क्योंकि रावण सबसे लर्नेड इंसान था पूरे ब्रह्मांड में, और उससे ज्यादा नॉलेज किसी की भी नहीं थी। तो वो लक्ष्मण जी गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए, पहले तो उसके सर के पास खड़े हुए, तो रावण ने उनसे कुछ नहीं बोला। तो वो वापस गए प्रभु श्री राम के पास कि ये तो कुछ नहीं बता रहा। तो राम जी वापस आए लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तो वहां पे जो रावण बैठा हुआ था, लेटा हुआ था ऑलमोस्ट डेथ बेड पे, वो बोलता है क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा तो गुरु का दर्जा हमेशा ऊंचा रहता है, तो मैं चाहता हूं लक्ष्मण मेरे पैरों के पास आके बैठे, तो मैं उसे सिखाऊंगा। क्योंकि लॉर्ड राम, प्रभु राम को यह बात पता थी कि इससे ज्यादा रावण से बेहतरीन स्टेट्समैनशिप और स्टेट क्राफ्ट कोई और नहीं सिखा सकता था लक्ष्मण जी को। तो फिर जब वो गए वहां पे, तो लॉर्ड लक्ष्मण जो है, उनके प्रभु जो लक्ष्मण जी जो है वहां बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम और पूरी उनकी वानर सेना व बजरंग बली सब लोग वहां खड़े हुए हैं, रावण अपने डेथ बेड पे है। तो उसने बहुत सारी चीजें लक्ष्मण जी को सिखाई।
सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो भी शुभ कार्य हो उसको जल्दी से जल्दी शीघ्रम करने चाहिए। तो शुभ से शीघ्रम, कभी भी अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट ना करें। डू नॉट थिंक दैट यूर ऑलवेज अ विनर इवन इफ यू आर विनिंग ऑल द टाइम। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ऑफ लाइफ रावण ने लक्ष्मण जी को दी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देखें वर्णन है, इंटरप्रिटेशन भी है रामायण के अलग अलग वर्जन में। तो ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने दोस्तों बताया आपको कि रामायण के बहुत सारे वर्जन अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म का स्प्रेड आप देखें साउथ ईस्ट एशिया में काफी दूर तक रहा, चाहे वो बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया हो, या आप देखिए चोल जो किंगडम था उनका काफी ज्यादा इंफ्लुएंस था, उनकी नेवी काफी बड़ी थी। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। थाईलैंड के जो राजा महाराजा लोग हैं, वो लोग शुरू से ही टाइटल राम रखते थे। जैसे पहले जो उनके राजा थे उनका टाइटल था राम 1, और जो करंट राजा है उनका टाइटल है राम 10, और उनके फादर काफी वाइडली रिस्पेक्टेड थे, जो आपकी भूमि बोल अब्दुल अजीज करके हैं, इनका टाइटल अगर आप देखेंगे किंग राम 9 लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं रामायण के पूरे विश्व में, और कैसे इन्फ्लुएंस रहा है रामायण का पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। तो इसीलिए आप देखेंगे एक थाईलैंड में जो वर्जन है, थाई वर्जन ऑफ रामायण है, उसको रामाकीन बोला जाता है। तो वहां पे काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है आर्ट एंड कल्चर का, एंड वहां पे जो वहां का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पे इस पेंटिंग को, रामायण की पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया कि कैसे वानर सेना है उसको लीड कर रहे हैं और रावण और राम में युद्ध हो रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे हमारे भारत में ही गोंड जो ट्राइब है उनका वर्जन थोड़ा अलग है, गोंड रामायणी। सो गोंड वर्जन में आप देखेंगे जो आदिवासी कम्युनिटी है मध्य प्रदेश से हील करता है, जो अगर आप देखेंगे हेल करती है, उनमें आप देखेंगे लक्ष्मण को सेंटर स्टेज दिया गया एज कंपेयर टू राम। ठीक है, राम यहां पे मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, यहां पे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं आपके लक्ष्मण जी, जो पूरी कथा में अपना रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली अगर मैं दोस्तों आपको एग्जांपल दूं हमारे अलग अलग राज्यों में क्या क्या वर्जन है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी में अगर हम देखें रावणावतार चरिता के बारे में बात होती है। सिमिलरली गुजरात में अगर आप देखेंगे तुलसी कृत रामायण जो है गुजराती अडेप्टेशन है तुलसीदास जी के रामायण का। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो भावार्थ रामायण जो कि एकनाथ जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये भी एक वर्जन है। सिमिलरली असम में अगर आप देखेंगे कथा रामायण या कोथा रामायण जो है वो बाई माधव कांदली द्वारा जो है 15th सेंचुरी में लिखी गई है। सिमिलरली अगर बंगाल में देखें, बंगाल के बारे में हमने बात करी थी, कृतिवासी रामायण रिटन बाय पोएट कृतिवास इन 15th सेंचुरी। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में श्री रंगनाथ रामनामू, ठीक है, श्री रंगनाथ रामायणामू करके एक वर्जन है जो कि अडॉप्ट किया गया है बाय बुद्धा रेड्डी। कर्नाटका में सिमिलरली कन्नड़ वर्जन ऑफ रामायण भी है जिसको कुमुदेंदु रामायण भी बोलते हैं, जैन वर्जन भी है उसका। सिमिलरली तो तमिलनाडु में आप देखेंगे कुमार ने लिखा था तो कंबार रामायण एक पॉपुलर वर्जन है जो कि वहां पे देखने को मिलता है। अगेन वहां पे रावण के रोल को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। केरला में भी सिमिलरली आप देखेंगे जो मलयालम लैंग्वेज है उसमें आध्यात्म रामायण किलीपत्तू करके एक वर्जन है। नेपाल में नेपाली लैंग्वेज में देखेंगे भानु भक्त रामायण जो है रिटन बाय भानु भक्त आचार्य जी द्वारा है, और सिद्धि रामायण भी लिखा गया है वहां पे। गोवा में अगर आप देखेंगे रामयानु रिटन बाय कृष्णदास श्याम इन 15th सेंचुरी। कन्नड़ में अगर आप देखेंगे नंदलिके लक्ष्मी नारायण, ये भी एक वर्जन है जो कि हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इतने सारे वर्जन के साथ साथ राम और रावण के अगर आप देखें जो कंपैरिजन है वो तो है ही, उसके साथ साथ आप देखेंगे जो एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन रामायण के वर्जन में रहा है वो है द रोल ऑफ विमेन या फेमिनिन क्रिटिक, जो आजकल आप देखेंगे देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू कि सीता मैया को शायद बाद में उतनी वैल्यू नहीं किया गया। दो वर्जन है सीता माँ के। तो जैसे एक माना जाता है कि भैया सुपर्णखा जो है उनको टॉन्ट किया और उसके बाद उनकी नाक काट दी गई जिसकी वजह से रावण ने अबडक्ट किया सीता जी को रिटेलिएशन में। सिमिलरली राम जी के इवेंचुअल डिसीजन जो था कि सीता जी को बैनिश कर दिया अयोध्या से डिस्पाइट नोइंग दैट शी रिमेन्ड फेथफुल टू हिम। तो ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे ये फेमिनिन क्रिटिक के वर्जन्स हैं जो अलग अलग रामायण में या उसके इंटरप्रिटेशन को देखने के लिए मिलता है। अब ये बहुत हद तक सत्य है या नहीं है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे, बट कई बार इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीके से। वहीं पे अगर आप देखें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जो अपनी वर्जन्स हैं उसमें मेंशन किया है कि लाइफ ऑफ सीता सिंपली डिड नॉट काउंट, व्हाट काउंटेड वाज द लाइफ और द नेम एंड फेम ऑफ लॉर्ड राम।
तो सुपर्णखा जो है अनलाइकली अगर आप देखेंगे, एक माना जाता है कि जैसे सीता मैया डिजर्व नहीं करती थी, वहीं पे ऐसा भी एक वर्जन है जहां पे माना जाता है कि सुपर्णखा शायद ये डिजर्व करती थी, क्योंकि वो जंगल में अकेले घूमती रहती थी। तो उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो शायद मोर डिजर्विंग थी एज शी वॉज फ्रीली वॉन्डरिंग इन द जंगल, जनरली जिसको सही नहीं माना जाता था। ऐसे ही अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि हर वर्जन में रामायण के सीता जी के बारे में इंटरप्रिटेशन ऐसा है। बहुत सारे वर्जन्स में आप देखेंगे, जो हमारा मेन वर्जन भी है उसमें आप देखेंगे सीता मैया ने खुद चूज किया था कि वो जंगल में प्रभु श्री राम के साथ जाएंगी। उनका डिसीजन था कि वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगी। और कुछ कुछ वर्जन में तो ये भी वर्जन है कि रावण को मारने में सीता मैया का रोल है, या रावण को सीता मैया ने मारा है, लॉर्ड राम का रोल नहीं। क्योंकि लॉर्ड राम जो थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ किंगशिप एंड बैनिश सीता नॉट फॉर पर्सनल गेन बट फॉर द गुड ऑफ द किंगडम। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है रामायण का। जैसे अगर आप देखें, इन द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट अ स्वीपिंग नैरेटिव दिया गया है ऑफ द रामायण फ्रॉम सीता's perspective, ऑथर चित्र बैनर्जी बोलते हैं, एंड इवन रेफर्स टू द एंग्विश राम फेल्ट एट हैविंग टू सेंड सीता अवे। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये अलग अलग हमारे देश की डाइवर्सिटी की वजह से और उसके अलग अलग लोकल लेवल पे इंटरप्रिटेशन की वजह से रामायण का भी इंटरप्रिटेशन बहुत हद तक अगर आप देखें एज फार एज दी मेन कैरेक्टर्स आर कंसर्न वेरी करता है। बट लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे इंडियन पोएट रामानुजन साहब ने एक दिन कहा था कि नो वन इन इंडिया इवन रीड्स द रामायण फॉर द फर्स्ट टाइम। तो शायद ये बात सत्य है कि वन कैन परहैप्स ऐड टू दैट सेंटिमेंट कि कोई भी रामायण जो है उस तरीके से नहीं पढ़ता जैसे हर कोई पढ़ता है। हर किसी का रामायण का पढ़ने का तरीका शायद थोड़ा अलग है, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, ऑथर्स या राजाओं ने या पॉलिटिशियंस ने कहीं ना कहीं उसका वर्जन सिखाया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, कुछ यहां से सीखने को मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, और ऐसे और कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए। बाकी मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टडी IQ के हमारे यहाँ पे हम लोग UPSC के फुल फ्लेज कोर्सेज आपको करा रहे हैं। तो अभी हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच एक चालू हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड DEEPLIVE विद मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां पे हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देंगे। रहना, खाना पीना सब स्टडी IQ में रहेगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।